चैप्टर 2। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें टर्म पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इट इज़ अ चेन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो या टर्म्स कह लो, टर्म्स की एक चेन है। ठीक है, अब टर्म्स क्या होती हैं? जैसे मैंने लिख दिया 5x। 5x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या टर्म्स है जिसमें 5 क्या है? एक नंबर है ना, और x क्या है? एक वेरिएबल है। 5 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह से हम इनकी चेन बनाते हैं अलग अलग टर्म्स की, और वो चेन किससे बनी होगी? या तो प्लस से या माइनस से, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल के लिए लिखती हूँ 2x + 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल। 2y² + 3y - 7, दिस इज ए पॉलिनोमियल। t³ + 3t - t² + 8, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब शर्त है कि जब भी कोई चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलेगा? वेरिएबल की जो पावर है या वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी जीरो से स्टार्ट होकर कुछ भी हो सकती है आगे, लेकिन होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं जो आपस में किसी चेन से जो टर्म्स की जो चेन है जो प्लस और माइनस से जुड़ी हुई हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें जो एक है हमारे पास, इसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, तो ये क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? देखिए आप इस पॉलिनोमियल को देखिए, यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1, फिर अगला जो टर्म है वो है 5। 5 में x की वैल्यू क्या है? x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी टर्म्स की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर है 0, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2x + x की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 × 1 5। ठीक है, तो यानी जो x की जो पावर्स हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, पहले 1 है फिर 0 है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए y² फिर y की पावर 1, फिर यहाँ पे क्या रही होगी? जब सिर्फ 7 है तो y की पावर 0 रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t³ + 3t - t² + 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वो वेरिएबल लिखेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी है, उसके बाद क्यूब के बाद क्या आनी चाहिए? ये -t², फिर +3t + 8, कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पे बेस्ड कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं? एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर क्या होता है? जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है या जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 1 है। ठीक है, जैसे 2x + 5, इसमें x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1 है, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लिख सकते हैं 2x² + 3x, तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है या x की जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है? 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक फिर होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो है 3, हाईएस्ट पावर जो है वो 3, ये भी लिख सकते हैं। और फिर आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो है 4।
x की पावर 4। आप x की जगह y भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। -3x³ कुछ भी आगे x को कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस चेन को, या यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन x जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो दिस इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें 3 होगी वो क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसमें 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है उसके बेस पर कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब ये क्या है, एक टर्म, ठीक है। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसे हम मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसके, 2x 3y या ओनली 3, दीज आर मोनोमियल टर्म्स, ठीक है। मोनोमियल्स जैसे 3 है ना, तो 3 को जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और कोई और वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, जिसमें केवल एक ही टर्म्स होती है, वो नंबर है सिर्फ, कांस्टेंट टर्म जो है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। अब वो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ये भी याद रखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैं 2x + 4x लिख दूँ तो ये दोनों क्या लाइक टर्म्स है ना, तो ये बाइनोमियल नहीं कहलाएंगी, क्योंकि हम इनको ऐड कर सकते हैं 6x, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल कैसे होगी, x + 3 जो अनलाइक टर्म्स होंगे, या 5x² - 5 जिसमें 2 टर्म्स हैं, 2 अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, वो प्लस से या माइनस से जुड़ी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद आती है फिर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 2x² + x - 4, दिस इज ट्राइनोमियल।